ये 12th क्वेश्चन है। इसके अंदर हम देखेंगे, इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि वेरीफाई दैट। देखो वेरीफाई दैट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि इन्होंने प्रूव करने के लिए बोला है। जहाँ पे वेरीफाई दैट लिखा हुआ मिल जाए तो समझो कि क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है। तो यहाँ पे दो आपको पार्ट दिए हुए, ये आपका LHS पार्ट है, ये आपका RHS पार्ट है। आपको LHS और RHS पार्ट को इक्वल करना है। तो देखो कैसे करेंगे इसको। यहाँ पे आपके पास में जो पार्ट है ये है, इसको बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोल सकते हैं राइट हैंड साइड, बोल सकते हैं ना। हमको RHS से LHS लेके आना है इस क्वेश्चन में, क्योंकि LHS को तो हम आगे फर्दर सॉल्व ही नहीं कर सकते, बट हम RHS को सॉल्व कर सकते हैं। राइट हैंड साइड वाले पार्ट को हम सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट लेके आ सकते हैं, इजीली लेके आ सकते हैं। तो कैसे लेके आएंगे, फ्रॉम RHS। यहाँ पे जो पूरा मामला स्टार्ट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, RHS से। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन और यहाँ लिखेंगे फ्रॉम RHS। अब RHS क्या है, राइट हैंड साइड पे क्या दिया हुआ है, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, यही आपकी इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है 1/2, इसको सॉल्व करके LHS लाना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। उसके बाद दिया हुआ आपका यहाँ पे x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे। देखो क्या कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए, कुछ नहीं करना, जस्ट आपको यहाँ पे ये स्क्वायर्स को ओपन करना है। स्क्वायर को ओपन करने का मतलब है यहाँ पे 1/2 एज इट इज रहने दो, x प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज रहने दो। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, जो कि क्या होता है a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस 2xy, ओके, और प्लस का y स्क्वायर। सिमिलरली इस दूसरे वाले टर्म को जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ बनेगा प्लस का साइन, a स्क्वायर मतलब y स्क्वायर माइनस 2yz प्लस का z स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में तीसरी टर्म को, इस टर्म को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे भी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो यहाँ पे प्लस का साइन, a स्क्वायर मतलब z स्क्वायर माइनस 2xz प्लस का x स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको इसको सॉल्व करना है, जो ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पूरी की पूरी टर्म्स आ रही है, इनको लाइक टर्म्स को मिला के सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है, और कोई एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है, तो 2x स्क्वायर है। उसके साथ में आपके पास में वाई स्क्वायर भी 2 है, तो यहाँ पे 2y स्क्वायर लिख सकते हो, और जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर लिख सकते हैं, करेक्ट। सिमिलरली आपके पास में एक्स वाई और एक्स वाई कोई नहीं है, तो माइनस का 2xy लिखना पड़ेगा, और 2yz और 2zx। ठीक है, तो रिमेनिंग पार्ट आपको एज इट इज लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इज इक्वल टू 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। उसके बाद में यहाँ पे आप लिख सकते हो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। ठीक है, अब पूरे के पूरे अंदर इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पूरे में क्या कॉमन क्या आ रहा है, व्हाट इज कॉमन हियर। तो सारे के सारे टर्म्स में आप देख पा रहे हो 2 2 2 2 2 कॉमन है, तो हम पूरे के पूरे इस स्क्वायर ब्रैकेट से 2 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अब 1/2 एज इट इज, x प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज। 2 जब हमने बाहर कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा अंदर क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, और जो ये 2 है वो मल्टीप्लाई में है इसके साथ भी, तो ये 2 से ये 1/2 कैंसिल हुआ। ठीक है, यहाँ पे बचा क्या आपका, सिर्फ बचा x प्लस वाई प्लस जेड, और ब्रैकेट में बच गया अभी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अभी क्या करना है, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी हम इस एक्स वाई जेड को, जो ये एक्स है इसको, ये जो एक्स आपको दिख रहा है बाहर, इसको पूरे के पूरे इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर y को भी हम पूरे ब्रैकेट से इस स्क्वायर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर z को भी सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसके बाद में कैलकुलेट होकर हमारे पास में वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले x को करते हैं, x को जब मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर से, तो यहाँ पे आएगा आपके पास में
एक्स क्यूब, फिर एक्स को मल्टीप्लाई करोगे वाई स्क्वायर से तो प्लस का एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा बड़ा होगा लेकिन बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है। फिर एक्स को जेड स्क्वायर से करेंगे तो एक्स जेड स्क्वायर। इस चैप्टर में यही है, चीज़ें कैलकुलेटिव है, बड़ी हैं लेकिन चीज़ें बहुत ईजी हैं, आपको कुछ भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जस्ट कैलकुलेट करना है। फिर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो माइनस का एक्स स्क्वायर वाई आ गया। फिर एक्स को नेक्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस एक्स वाई जेड, ठीक है। उसके बाद एक्स को करोगे आप एक्स जेड से तो माइनस का एक्स स्क्वायर जेड, ठीक है। ये आ गया आपका एक्स से मल्टीप्लाई करने पे। अब अगर हम वाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, तो जब वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई प्लस का है, एक्स स्क्वायर प्लस का है, तो यहाँ आएगा प्लस का एक्स स्क्वायर वाई या फिर वाई एक्स स्क्वायर, बात एक ही है। फिर वाई से करेंगे वाई स्क्वायर को तो यहाँ पे आएगा वाई क्यूब। फिर वाई को करेंगे जेड स्क्वायर से तो यहाँ आएगा वाई जेड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में अगर हम करेंगे वाई को एक्स वाई से तो यहाँ आएगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर। फिर वाई को करेंगे वाई जेड से तो यहाँ आएगा आपका वाई स्क्वायर जेड, किसका, माइनस का, तो माइनस वाई स्क्वायर जेड। उसके बाद वाई को करेंगे आप एक्स और जेड से तो यहाँ आएगा माइनस एक्स वाई जेड, तो नीचे लिखता हूँ इसको मैं माइनस एक्स वाई जेड। इसके बाद z को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा, सबसे पहले z को करेंगे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो यहाँ आएगा प्लस का जेड एक्स स्क्वायर। फिर z को करेंगे y स्क्वायर से तो इट विल बी प्लस जेड वाई स्क्वायर। फिर z को करेंगे z स्क्वायर से तो इट विल बी z क्यूब, क्लियर। उसके बाद में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं z को एक्स वाई से तो यहाँ आएगा माइनस एक्स वाई जेड। उसके बाद में अगर मैं z को मल्टीप्लाई करूँ माइनस वाई जेड से तो यहाँ आएगा माइनस वाई जेड स्क्वायर। फिर z को करेंगे एक्स जेड से तो माइनस जेड स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करना है लाइक टर्म्स ढूंढ ढूंढ के। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि लाइक टर्म्स कैसे ढूंढनी है। तो एक्स क्यूब है यहाँ पे, तो पूरी की पूरी टर्म में, ये पूरी जो टर्म है इसमें देखो कि एक्स क्यूब कहीं पे है, नहीं है, तो एक्स क्यूब को आप एज इट इज लिख दो, एक्स क्यूब को एज इट इज लिख दो। एक्स वाई स्क्वायर ढूंढो, एक्स वाई स्क्वायर ढूंढो कहाँ पे, ये एक्स वाई स्क्वायर है ना, इसके जैसा कहाँ पे मिलेगा, एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर, दिस इज एक्स वाई स्क्वायर। तो ये किसका है, माइनस का है, और ये प्लस का था, तो दोनों के दोनों कैंसिल हो गए, क्लियर, ओके। इसके बाद में एक्स जेड स्क्वायर ढूंढते हैं, ये एक्स जेड स्क्वायर है, दूसरा एक्स जेड स्क्वायर कहाँ पे है, एक्स जेड स्क्वायर, एक्स जेड स्क्वायर आपका मिलेगा यहाँ पे एक्स जेड स्क्वायर, ये रहा एक्स जेड स्क्वायर लास्ट में। ये दोनों के साइन अलग अलग हैं, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये एक्स जेड स्क्वायर कैंसिल। इसके बाद में आपके पास में होगा एक्स स्क्वायर वाई, तो एक्स स्क्वायर वाई ये रहा, और दूसरा एक्स स्क्वायर वाई कहाँ पे है, तो एक्स स्क्वायर वाई ये रहा, दोनों के साइन अलग है, दोनों कैंसिल, ठीक है। उसके बाद में आपके पास में क्या बचा, इसके बाद में एक्स वाई जेड ढूंढो, पूरे में एक्स वाई जेड ढूंढो, ये एक्स वाई जेड एक तो ये रहा, और एक्स वाई जेड और भी मिलेगा आगे, एक्स वाई जेड माइनस का एक और ये रहा, और एक्स वाई जेड ये रहा। तो कितने एक्स वाई जेड है, और तीनों के साइन माइनस में, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं माइनस 3 XY Z, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में चलते हैं एक्स स्क्वायर जेड कहाँ पे है, एक्स स्क्वायर जेड एक तो ये रहा, एक्स स्क्वायर जेड एक ये रहा। इसके बाद में ढूंढते हैं पूरी की पूरी एक्स स्क्वायर जेड, और आपको कहाँ मिलेगा, एक्स स्क्वायर जेड ये रहा, ठीक है, दोनों के साइन अलग है, दोनों कैंसिल, क्लियर। उसके बाद में वाई क्यूब, तो वाई क्यूब तो ये हो गया, ये हो गया। अब चलते हैं वाई क्यूब के ऊपर, वाई क्यूब पूरे के पूरे में इकलौता है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो प्लस का वाई क्यूब, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं वाई क्यूब के बाद में वाई जेड स्क्वायर, तो वाई जेड स्क्वायर पूरे में और कहाँ पे है, वाई जेड स्क्वायर, तो वेयर इज वाई, दिस इज द वाई जेड स्क्वायर, साइन इज डिफरेंट, तो दोनों कैंसिल हो गए, क्लियर। इसके बाद में आगे चलेंगे, ये सॉल्व हो चुका है। अब ढूंढेंगे हम वाई स्क्वायर जेड, वेयर इज द वाई स्क्वायर जेड, अनदर वाई स्क्वायर जेड, यहाँ पे वाई स्क्वायर जेड ये रहा, ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये कैंसिल। अब कौन सा टर्म बचा, सिर्फ आपके पास में जेड क्यूब बच गया, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो प्लस का जेड क्यूब। तो यहाँ पे एट द एंड आपको मिला क्या, आपको सिर्फ और सिर्फ ये मिला एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3XYZ। तो यहाँ पे लिख सकते हो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3XY and Z, क्लियर। क्या हमको यही प्रूव करना था, यस यही प्रूव करना था, तो ये आपका LHS आ गया, तो लिख सकते हो दिस इज योर LHS,
this is your LHS. This is what we need to prove here. This is the hence proof. I hope आपको समझ में आ गया होगा. If you have any doubt in this question, आप कमेंट बॉक्स में बताइए. जो भी डाउट होगा वो मैं कमेंट बॉक्स में आपके हर कमेंट को पढ़ के क्लियर कर दूंगा. थैंक यू.